हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के इस मूव के बाद में कहीं ना कहीं आपके अंदर दोबारा से जोश और एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। और क्यों ना बढ़े। याद भी नहीं है बिटकॉइन लगभग $25,000 के आसपास कब आया था। चलो मैं आपको बता दूं, अगस्त के बाद ऐसा मौका लगभग 6-8 महीने बाद आया है कि बिटकॉइन का प्राइस $25,000 को छूने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि आप हो क्रिप्टो करेंसी के योद्धा और हर क्रिप्टो यूज़र के लिए एक लाइक तो बनता है जो इतने बुरे फेज 6-8 महीने का जो देखा है उसके अंदर टिका रहा। यहाँ पर बिटकॉइन को लेके हम हमेशा आपके साथ में बोलते हैं कि आपके दो विजन होने चाहिए। एक होना चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर, एक होना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म पे लाइन के अंदर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बोल रहे थे भैया डिप में आए, आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे। और आपको अगर हमारी पुरानी वीडियो देख रहे हो तो हमने एक टारगेट आपको बताया था लगभग $24,800 से लेके $25,200 का जोन। उस जोन के अंदर ये आके हिट किया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसलिए हम कहते हैं टेक्निकल्स को सीखने पे फोकस करो। और यहाँ पर बिटकॉइन ने ऐसा लगता है टेक्निकल एनालिसिस की लाज रख ली है, क्योंकि एक गोल्डन क्रॉस हुआ था और हमने बोला भी था आपको कि यहाँ पर 8-10 दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और बिटकॉइन का प्राइस लगभग $25,000 जा सकता है। और यहाँ देखिए, जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था तो लगभग 10-15% के हम ऊपर यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को, समझने को अगर यहाँ पे मिलती है तो इसको ऑब्जर्व कीजिए, सुनो सबकी, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। हमारा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है, सिखाने पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ये मूव आया क्यों, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ में अब क्या लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, इस बारे में मैं आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं जो आपको समझना चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो आप लाइक कर ही देते होंगे, अपना प्यार दिखाया करो लाइक के माध्यम से। कई लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक नहीं करके जाते हैं, तो दिखाया करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के। तो दोस्तों, बिटकॉइन के अंदर आपको पहले मैं समझा दूं कि एक्चुअल में, जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि यहाँ पर एक जब भी हाल्विंग होती है 1-1.5 साल बुल रन रहता है, उसके बाद में 1 साल बड़ा बुरा रहता है। वो हमारा 2022 था, 2018 की तरह वो बुरा रहा। और अब बात करते हैं 2023 का, जो पहला क्वार्टर है वो लगभग अच्छा रहता है। उसके अंदर हमने ज़्यादातर 150 से 200% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। हम कम से कम 100% का तो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस 30-35 हज़ार डॉलर हमारे हिसाब से होना चाहिए था बिटकॉइन के अंदर। तो उस ट्रैक पे ये लगता है। लेकिन इस अभी देखोगे तो लगभग 7% का रिटर्न इस महीने भी दे दिया है इसने। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। हमने गोल्डन क्रॉस के बारे में भी बात की थी कि गोल्डन क्रॉस हो रहा है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि रातों रात कुछ हो जाता है। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख रहे हो तो हमने बोला मार्केट डिप में है, एंट्री करो। और हमने गोल्डन क्रॉस के बारे में ये बात भी बोली थी कि आप इमीडिएटली इम्पैक्ट मत देखिएगा, लेकिन यहाँ पर 8-10 दिन के अंदर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 9-10 दिन लग जाते हैं। और आप देखोगे जब से ये गोल्डन क्रॉस हुआ है, आज 9वां दिन है और हम ऑन ट्रैक हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $25,000 पे ये हिट करेगा, तो यहाँ पर ये हिट कर रहा है। तो गोल्डन क्रॉस को आप ऐसे मत समझिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट हमें बुलिश लगता है। शॉर्ट टर्म में ये देखने को मिला 8-10 दिन के अंदर यहाँ करेक्शन हो सकती है, $23,000 को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अगर मैं यहाँ से लॉन्ग टर्म के अंदर देखता हूँ तो एक नए ट्रेंड पे हम दोबारे जा रहे हैं। हमने दो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर क्लियर है कि हम बुल रन को कन्फर्म्ड कब समझेंगे। बुल रन को कन्फर्म्ड हम तब समझेंगे जब ये 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग $23,000 पे आता है, इस महीने ये उसके ऊपर क्लोज करता है। और दूसरा, ये जो जोन है जिस टाइम अभी जो ये हिट कर रहा है वो आता है 200 वीकली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आप देखो, ऑब्जर्व करोगे
तो लगभग $25,000 के आसपास इस टाइम पे 200 वीकली मूविंग जो एवरेज आती है 25,011, 50 वीकली मूविंग एवरेज को ये टेस्ट कर रहा है। तो कंफर्मेशन चाहिए कि बुल यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी, या आप कह लीजिए ये जो जोन है $200 का या $25,000 का जो लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ ये मेंटेन अगर कर पाया या वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो असली खेल खुलेगा। और असली खेल खुलता है तो फिर कहाँ जाता है? आपके मन के अंदर ये भी होगा सवाल। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर करेक्शन आती है तो ये 50 जो मंथली मूविंग एवरेज जो कि लगभग $23,000 पे आता है, तो हो सकता है वहाँ तक ये दोबारा से टेस्ट करे। और यहाँ पर अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है या $25,000 के ऊपर क्लोज कर पाता है, तो सबसे बड़ा सवाल है अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा। अगर उस रेजिस्टेंस को बात करते हैं तो लगभग वो आता है $27,000 से $28,000। एग्जैक्टली बताऊं, 27,500 से $28,000 हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मिलते हैं दो रेजिस्टेंस कौन से हैं? एक है फिबोनाची की रेशियो लगभग 0.38 वाली, और साथ के साथ में CME का गैप भी वहीं पे आता है लगभग $28,000। तो ये जो दो लेवल हैं वो अगला पड़ाव हो सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि $25,000 के ऊपर अगर ये यहाँ पर मेंटेन कर पाता है या इसके ऊपर क्लोज कर पाता है। लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी जितना आपको लग रहा है। लेकिन हाँ, जब मार्केट ऐसे जाती है तो हमने देखा है कई बार टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि काम करे ही नहीं, क्योंकि जब मार्केट बुल होती है, सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर ये एकदम से मूव आया क्यों? उसके पीछे के दो रीज़न हैं। CPI डेटा की बात करें, एक्सपेक्टेड था 6.2, लेकिन पिछली बार की बात करें तो 6.5 था। लगातार उससे कम हो रहा है और आया 6.4। इसका जो है कहीं ना कहीं देखो, पहले से कम ही आया तो उसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव पड़ना ही था या एट पार पड़ना था। अगर आप देखोगे जिस टाइम पे डाटा आया था तो उस टाइम पे न्यूट्रल इम्पैक्ट था, कोई खास इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन हमने देखा है CPI डाटा थोड़ा कम आता है तो एक दो दिन के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो हैं दो, जो आपको पता होनी चाहिए। पहली एक न्यूज़ जो निकल के आई, आपका पैसा है तो आप डिसीजन लेने चाहिए ना कि मेरे को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरे को कहाँ फ्यूचर दिखता है। आपको डिसाइड करना चाहिए ना, या आपके बदले कोई और करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि भैया यहाँ नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, कई चीज़ों के लिए बैन लगाती हैं। तो यहाँ पे जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो US के लॉ मेकर्स ने रीइंट्रोड्यूस किया है। ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये कहीं ना कहीं US के फ्यूचर जो लोग हैं उनकी बात रखता है। तो यहाँ पर USA के जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाते हैं, उन्होंने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया है बिल जो रिमूव हटाता है कि जो भी रोड ब्लॉक्स हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए रिटायरमेंट फंड के अंदर, तो वहाँ के लोग जो रिटायरमेंट फंड के अंदर अगर वो चाहते हैं, वो उनको फ्यूचर दिखता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो क्यों नहीं कर सकते? अभी तक क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, आप यहाँ कर सकते हो रिटायरमेंट फंड के अंदर। तो उनका कहना है कि भैया लोगों से जो है गवर्नमेंट बनती है, देश बनता है, और अगर उनको लगता है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है तो उनको डिसाइड करने दो ना। तो रिटायरमेंट फंड के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी को भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं। उसका रास्ता साफ हो रहा है। बिल इंडिया के अंदर कहाँ होगा, कब होगा, क्या होगा, यू नेवर नो। क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया हमें उनके प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है, हमें लोग क्या चाहते हैं उनसे मतलब है। बहुत बड़ी बात है, और इसलिए कहते हैं कि USA की बात करें, जो डेवलप कंट्री हैं, वो क्यों इतना आगे जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया को भी हम ऐसे नहीं कह सकते। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, और शायद ज़्यादातर वहाँ के लोग ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों की, टेक्नोलॉजी से एडवांस हैं। इंडिया के अंदर लोग बहकावे में जल्दी आते हैं, स्कैमों में ज़्यादा फंसते हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट थोड़ा कंसर्न दिखाती है। लेकिन देर सवेर में जब चीज़ें क्लियर होंगी तो हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिप्टो करेंसी को लेके जाएंगी। पहली बात ये। दूसरी बात जो निकल के आई वो आई बाइनेंस से रिलेटेड। बाइनेंस की ये न्यूज़ निकल के आ रही है। बाइनेंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो है USA के अंदर जो है देखने को मिलते हैं, उंगलियां उठा रही हैं वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी, खासकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, बहुत सारी और चीज़ों को लेके।
तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और उनके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को सेटल, देखो पैसे दे के भी कई बार सेटल किया जा सकता है, पेनल्टीज़ को दे के भी जो है सेटल किया जा सकता है, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो शायद तैयारी कर रहा है बाइनेंस जो है सेटल कर सके ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है और एक अच्छी चीज़ है ओवरऑल देखते हो मार्केट के लिए। बाइनेंस जो बड़ा एक्सचेंज है उसके अंदर अगर पॉजिटिविटी आती है या उसकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से अभी हमें, बल्कि तीन है, सीपीआई का डाटा, आपका वॉल जो बाइनेंस की सेटलमेंट, और तीसरी जो बात है वो है कि आपका जो रिटायरमेंट के लिए फ़ंड जो है इंट्रोड्यूस, और आप देखिए इससे कितनी एडॉप्शन क्रिप्टो करेंसी की बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ दूसरे जो दुनिया के देश हैं वो भी इससे सीख लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमें सबको पता है एल सेल्वाडोर के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे बिटकॉइन की एडॉप्शन है, बिटकॉइन वहाँ पे लीगल टेंडर है। उन्होंने अपनी एम्बेसी बिटकॉइन एम्बेसी के नाम से यूएसए के टेक्सास के अंदर खोल दी है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं हमें ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। और 100 बात की एक बात आप ये मत सोचिए, जो है भूलिएगा कि एक बड़ा खेल चलता है। आपको इतनी आसानी से पैसा कमाने नहीं देंगे वो। आपको जब भी मार्केट जो है डंप करती है बुरी तरह तो क्या लगता है दोबारा से बॉटम बनेगा। हम यहाँ बोल रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि बुरे से बुरा आपका $20,000 के आसपास ही आ सकता है। तो 2 एंट्री बनाने के लिए बोली 21,800 के आसपास बनाओ और $20,000, क्योंकि और पार्ट में बाइंग पे फोकस करो। अब यहाँ पर अगर आप वहीं वेट करते रह जाते $20,000 पे 21,800 पे ना बनाते या दोबारा से $10,000 की वेट करते रहते तो ये जो $25,000 बिटकॉइन आ गया है इसका फ़ायदा कौन उठाता। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। लोगों से इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, लेकिन फाइनली आप अपनी खुद की डिसीज़न लो, क्योंकि आपसे बेटर आपके लिए कोई नहीं डिसाइड कर सकता फाइनेंशियली। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं, ये चीज़ें डिसाइड आपको करना है और हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, और वो हम आपको साथ में लगातार कर रहे हैं। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, इथीरियम के अंदर हमने आपको बोला 1460 के आसपास और 1350, चलो 1350 पे नहीं आया, 1460 के आसपास आया। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी और अभी 1650 के टारगेट को इसने हिट किया। अगर ये इसके ऊपर रहता है तो अगला टारगेट हमारा 1830 के आसपास है। बीएनबी के अंदर हमने आपको बोला लो, आपको बहुत सारे एआई कॉइन्स के अंदर हमने आपको बोला कि भैया वेट करो, एंट्री मिलेगी वहाँ पे लीजिए। हमने स्पेशली 5 कॉइन्स जो डिप पे हैं उनके लिए बाइंग करने के लिए बोला। ये पिछले हफ्ते की वीडियोज़ हैं। तो वो क्यों बनाई जाती है? जब हमें लगता है कि आपको कुछ बताना है, चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए, एंट्री सही टाइम पे मिल जाए, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। डॉज कॉइन के अंदर आपने एंट्री बनाई होगी, शीबा के अंदर आपने एंट्री बनाई होगी, मैटिक के अंदर आपने एंट्री बनाई होगी, इथीरियम के अंदर एंट्री बनाई होगी। तो ये सारे कॉइन्स हम क्यों बताते हैं? मार्केट जब डिप में हो क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं ताकि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन पे इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। और अगर बिटकॉइन 23 से ये $25,000 के बीच में फंसता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अगले 6 महीने यानी कि समझ लीजिएगा पहले हाफ में बिटकॉइन को जो है 2023 के, या आप कह लीजिए इस साल के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग ये $35,000 $40,000 छू सकता है और उसके बाद $30,000 के आसपास यहाँ इसको कम से कम टिकना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह अपना प्यार दिखाएंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कई बार यहाँ पे हम लेट हो जाते हैं, वहाँ देते हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।